इस फेस्टिवल की प्रेरणा हमारे दोस्त प्रशांत कुमार सिंह से आती है। इसके बैकबोन शरद बिंदल रहे हैं और थोड़ा बहुत काम बीच में जो है मैंने कंटेंट को एक जगह इकट्ठा करने के लिए किया है। मेरा नाम अमिताभ सिंह बघेल है और मैं इस फेस्टिवल को डायरेक्ट कर रहा हूँ, साथ में शरद भी डायरेक्ट कर रहे हैं। जो उसका एक मोटा जो ब्रॉड जो खाका है वो हमने पहले ही खींच दिया था। तो आज हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम जो फेस्टिवल के अंदर सेशंस कर रहे हैं, कौन लोग आ रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं, क्या हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। तो थोड़ी देर का एक वक्तव्य होगा, उसके बाद हम सवाल जवाब देना पसंद करेंगे। जो आपके अंदर जिज्ञासा है, जो आप सवाल पूछना चाहते हैं, उसको उनके उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जो हमारे सेशंस हैं वो 3 भाषाओं में होंगे, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू, अलग अलग सेशंस हैं। दूसरी बात यह है कि किनके लिए है, तो ये हर आयु वर्ग के लोगों के लिए है, 8 साल के बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक। तीसरी बात यह है कि इसमें फिक्शन पर बात होगी, नॉन फिक्शन पर बात होगी, प्रोज पर बात होगी, पोएट्री पर बात होगी, खाने पर बात होगी, संगीत पर बात होगी, परफॉर्मेंसेस होंगे हमारे यहाँ। हिमांशु बाजपेयी हमारे साथ होंगे और अपनी ताज़ा तरीन दास्तान साहिर उसका प्रीमियर करेंगे। मालिनी अवस्थी ने पूरा एक प्रोग्राम क्यूरेट किया है जो अवध की संस्कृति को सामने लेके आता है। उसके ऊपर उनका कार्यक्रम होगा फेस्टिवल के आखिरी दिन। आजकल इतिहास पे बहुत चर्चा होती है कि इतिहास को कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए, क्या बातें उसके अंदर हो रही है, नज़रिया क्या है उसको देखने का। उसके ऊपर एक ख़ास सेशन हमने रखा है जिसमें 1 घंटे तक 3 एक्सपर्ट्स बात करेंगे। उन एक्सपर्ट्स के नाम हैं विक्रम संपत, उदय माहुरकर, पुष्पेश पंत। इनमें धाराएं भी अलग अलग कि क्या सोच का जो नज़रिया है, अलग अलग नज़रिए से उसको देखने का प्रयास होगा, उस पर बातचीत होगी। इसके अलावा ठीक है, अच्छा सवाल है आपका। एंट्री के लिए हमने सिर्फ एक फ़िल्टर लगाया, वो फ़िल्टर है रजिस्ट्रेशन। जितने भी हमारे क्रिएटिव्स हैं, मीडिया में जितने एड्स आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर जितने हम पोस्ट डाल रहे हैं, उन सब में एक QR कोड है, उसको आप स्कैन करें, रजिस्टर करें और फेस्टिवल में आपका स्वागत है। जैसे 8 साल से बच्चों की इसमें एंट्री है ना, तो उनकी एंट्री किस बेसिस पे? उनकी भी QR कोड के थ्रू ही डायरेक्ट एंट्री है और किस तरीके के कॉम्पिटिशन्स होंगे? हाँ, पहला सवाल जो आपका है उसका मैं जवाब दे दूं। 8 साल के बच्चे जाहिर सी बात है अकेले नहीं आएंगे, माँ बाप के साथ आएंगे। एक बार वो अपना QR कोड स्कैन करते हैं तो हम आ जाएंगे। थोड़ा लिबरल सिस्टम होगा, ऐसा नहीं कि कोई आया और QR स्कैन नहीं हुआ, तो वहाँ भी व्यवस्था होगी गेट के ऊपर। और ख़ास करके 8 से लेकर 12 साल तक के बच्चों के लिए हमारे साथ होंगी एक वर्कशॉप को कंडक्ट करने के लिए प्रियंका प्रधान साहिबा, जिन्होंने पूरे दुनिया में जो है आपके ही पेशे में वो हैं, जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने बहुत लंबा काम किया, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर के तमाम अखबारों में काम किया। उन्होंने बच्चों पे किताब लिखी है, वो एक वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे। तो बच्चों के साथ कॉम्पिटिशन भी होंगे, स्पेस को लेकर भी बातें हो रही, तो वो कॉम्पिटिशन किस प्रकार के, वो कैसे एंट्री होंगी? क्योंकि हमारे पास भी बहुत क्वेरीज आ रही हैं कि कॉम्पिटिशन अगर हमें अपने बच्चों को पार्टिसिपेट कराना है तो हम कैसे उसमें पार्टिसिपेट कराएं? जहाँ तक मैं आपका प्रश्न समझ पा रहा हूँ, जैसे कि इन्होंने बताया कि हमारे फेस्टिवल में तो साहित्यकार, लेखककार, बाकी सब इतिहासकार, पत्रकार तो आ रहे हैं। इसके साथ ही हमारा एक सेशन है, एक स्टेज है जो कि पूरी तरह से डेडिकेटेड है ओपन माइक सेशन, जो आप कंपटीशन की बात कर रही हैं। तो इसमें हमने अपने सारे सोशल मीडिया पे हमने डिटेल्स दी है, जिसमें कि जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है, प्रोज में, पोइट्री में, गद्य में, पद्य में और स्टोरी टेलिंग में और इवन स्टैंड अप कॉमेडी में भी, वो अपनी एंट्रीज भेजते हैं। फिर हमारा एक पैनल है, उसमें से कुछ, क्योंकि हम सबको तो, क्योंकि एंट्रीज बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उसके हिसाब से हम फिल्टर करके उनको सबको एक स्लॉट देंगे। और तीनों दिन ओपन माइक सेशन है, उसमें अलग अलग ये सारा शेड्यूल हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। और सब टैलेंट को हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम समय दें। तो इस सोशल लिटरेचर फेस्टिवल में हमारा प्रयास केवल जो दिग्गज इतिहासकार, साहित्यकार और राजनीतिकार, पत्रकार हैं, केवल उनके अनुभवों को साझा करना नहीं, बल्कि जो यंग टैलेंट है उनको भी एक मंच देना है, जिसमें कि वो अपनी प्रतिभा को दिखा सके। और ये जो
दिग्गज साहित्यकार और इतिहासकार पत्रकार हैं, ये अपने अनुभवों से उनको थोड़ा और अपने अनुभव को साझा करें, जिससे उनकी प्रतिभा को दिखाने का और मौका मिले और वो अपने टैलेंट को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ले जा सकें। तो पर्टिकुलर कोई टाइम है रजिस्ट्रेशन का कि पर्टिकुलर टाइम से टाइम टू स्टार्ट होगा या वो ऑनलाइन है या फिर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऑन है। ऑन है? एक बात मैं प्रशांत की बात में जोड़, लखनऊ की तहज़ीब व अदब और लखनऊ की शायरी, लखनऊ के रोमांस और प्रेम मोहब्बत के साहित्य को अगर जानते हैं तो आपको पता है कि लखनऊ की में एक ही चीज़ लूटी जाती है, वो है दिल। या ठीक है। सो जैसा कि अमिताभ ने अभी बताया, तो ये कोशल लिटरेचर फेस्टिवल एक प्रयास है लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ने का। आई एम श्योर आप सबको पता होगा कि हिंदुस्तान को पुराने समय में सोने की चिड़िया कहा जाता था, मगर सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहा जाता था कि हम धन धान्य से बहुत संपन्न थे। सोने की चिड़िया कहने का जो बेसिक रीज़न था, क्योंकि हमारे जो पूर्वजों ने और ऋषियों ने जो अपना एज ओल्ड विजडम है, जो ज्ञान है, वो किताबों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से हमारे लिए वो छोड़ के गए थे। तो कहीं न कहीं पिछले कई सालों में वो आम लोगों का, जनता का उससे संपर्क छूट गया है। तो आप देखेंगे कि जो विभिन्न प्रकार के हमारे सेशन हैं, इसमें माइथोलॉजी पे बात होगी, वेदों शास्त्रों पे बात होगी और इसके अलावा जो भी हमारे लोक व्यंजन, लोक संस्कृति, लोक संगीत, लोकगीत है, जो लोगों से छूट जा रहे हैं, उनसे भी हम रिलेट करेंगे। अब जैसे माइथोलॉजी की बात होगी तो माइथोलॉजी पे कौन-कौन होंगे जो माइथोलॉजी के 3 जो सबसे बड़े हमारे शरद आप लेना चाहें? माइथोलॉजी पे जो 3